Are you excited? Okay. मजा नहीं आया? Are you excited? Thank you. दोस्तों, सबसे पहले तो हम धन्यवाद उनको देना चाहेंगे जिनकी वजह से ये संसार चलता है। दोस्तों, उस पल को धन्यवाद देना चाहेंगे जिस पल में हमने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। और दोस्तों, हम अपनी मां को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनकी दम पे हम अब इस प्लेटफार्म पर हम खड़े हो सके और संघर्ष करने लायक रहे। दोस्तों, और जितनी भी अपलाइन है, पुष्पराज जी को लेके, निगम जी को लेके, निगम जी दुबे सर को लेके, जैन सर की तो बात ही क्या है, झूठ कटो तो ईश्वर के समान है। इनकी छत्र छाया में आज मैं इतने बड़े मंच से बोल रहा हूं। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। दोस्तों, जब मैंने ये प्लान को स्टार्ट किया तो इस प्लान में और हमें बहुत फासले थे। उसमें हम अपने भाई को भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। क्या कहेंगे उसको? उस भाई के माध्यम से मुझे प्लान मिला, क्योंकि सब्जी बेचने वाले को कोई प्लान नहीं देता। दोस्तों, मैं बता दूं मेरी एजुकेशन क्या है। मेरी एजुकेशन है कक्षा 4 तक और कागज मेरे पास 8 तक के हैं। और उन कागजों में इतनी दम थी कि उन कागजों से मेरी शादी हो गई। नहीं, शादी नहीं होती, ये सारे लोग जानते हैं। उन कागजों की तैयारी के लिए एक मेरा भाई लगा रहा और एक मेरा लंगोटिया यार, तब वो हमने कागज कहीं इकट्ठा कर पाए। समझ गए होंगे। मैंने कक्षा 4 तक एजुकेशन की। कक्षा 5 में मुझे जनरल प्रमोशन मिला और 6, 7, 8 मैंने नकल से मार दी। आवाज आ रही है? धीरे धीरे ये तो मेरी कहानी है। दोस्तों, मेरे पिताजी आज से 24 साल पहले एक्सपायर हो गए। मैं समझता था कि प्रकृति मेरे विरोध में रहती है, क्योंकि पिताजी का साया उठ गया तो कॉलेज तो मिला नहीं और ना ही मुझे कोई सपने दिखाने वाला रहा। मेरी माँ मुझे कैसे पाला होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। मैं अपने घर में बड़ा था, भाइयों के लिए बाप था, बीवी के लिए पति था, सब कुछ मैं ही था। अगर समाज मुझे डिमोटिवेट करेगा तो मोटिवेशन के लिए सिर्फ मैं था। दोस्तों, मेरी 15 साल पहले शादी भी हो चुकी थी। मेरे इस समय वाइफ भी मेरे पास है और मेरे पास बच्चे, बड़े बड़े बच्चे हैं जो आपके बीच में बैठे हुए हैं। 15 साल बगैर पैसे के शादी मेंटेन करना कुछ लोग जानते होंगे। 15 साल मेरी शादी हो गई। 15 साल के जितने भी शादी का पीरियड था, मैं अपनी वाइफ के लिए साड़ी और धोती की तो बात अलग है, रूमाल तक नहीं ले पाया। मतलब मेरे लिए बड़ी दिक्कत थी। ससुराल में जाता था तो ससुराल के लोग कहते थे क्या करते हो, कुछ नहीं। मैंने जो भी काम करने का प्रयास किया, हर काम में मुझे सफलता मिली। मैंने सब्जी की दुकान खोली फुटपाथ पे। सुबह मैं 4 बजे जगता था और 5 बजे अपनी बच्ची को जगाता था। मेरे पास बच्ची अभी यहाँ है। उस बच्ची को फुटपाथ पे ले जाता था, फुटपाथ का टट्टर खोल के अपनी बच्ची को बैठाता था। उसके बाद मैं मंडी जाता था। उसके बाद जब मैं फुटपाथ पे आता था तो अपनी बच्ची को घर भेजता था। उसके बाद बच्ची स्कूल जाती थी, उसके बदले मेरी माँ आ जाती थी। इतना संघर्ष करने के बाद भी 50 रुपए के लिए लाले थे। दोस्तों, मेरा सब्जी का ठेला भी बंद हो गया था। मेरी सांसें रुकने लगी थी। माताजी की तरफ से तो हम बड़ा दुखी थी, क्योंकि जब से उन्होंने पाला पोसा और बड़े सपने देखे होंगे कि कम से कम 50 रुपए तो कमाएगा, लेकिन मैंने कभी 50 रुपए नहीं कमाए। जितना भी लगाया वो सब बेकार हो गया।
मेरे सब्जी का ठेला बंद हो गया दोस्तों, मैं रोड पे आ गया। मैंने फिर किसी से निवेदन किया कि 50 रुपए तो मुझे सख्त जरूरत है कि मैं बिजनेस तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सब्जी ठेला नहीं चला पाया। दोस्तों मेरे एक मित्र ने मुझे विनोद शिवरे, भिंड में भिंड के भी कुछ लोग बैठे होंगे, विनोद शिवरे को कुछ लोग जानते भी होंगे। वहां मैंने पिछली मई 2002 मई में 50 रुपये पर डे पे काम किया। मैं डेट बता रहा हूं, 2002 मई, वहां मैंने 50 रुपये पर डे पे काम किया। ये मेरा शॉर्ट में बता रहा हूं, जो मेरा बैग है। और जिस समय से मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया तो मेरे सामने क्या था, करो या मरो, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था। मैंने हर काम को करने की कोशिश की। मैंने भैंसों को पाला तो भैंस 4 थन की अपने घर लाता था दोस्तों। 4 दिन बाद वो मेरे घर 3 थन की रह जाती थी। मेरे साथ इतना समय खराब था कि मैं अगर सोने को छू लूं तो सोना माटी हो जाए। दुश्मन दोस्त बनाए, दुश्मन बन जाए दोस्तों। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसी पीरियड में ये प्लान दिखाया गया तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले पुष्पराज जी को देखा। पुष्पराज जी की जो आंख है, वो चश्मा, वो गोल मटोल चेहरा, मैंने देखा चलो इनको अपलान बनाते हैं क्योंकि इनका भाग्य बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे घराने में पैदा हुए हैं, इनका लक बहुत अच्छा है। वो मैंने कैसे देखा, क्योंकि जब भी मेरा भाग्य बहुत आगे आता था तो मैंने देखा कि मैंने बहुत चालाकी चली और मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने देखा अगर पुष्पराज का भाग्य खराब होगा तो मेरा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर पुष्पराज जी 36 लाख रुपए कमाएंगे तो 100% 18 लाख हम कमाएंगे। इसको देखते मैंने ज्वाइन कर लिया दोस्तों। अब फील्ड में जब मैं गया तो फील्ड में तो बुरी हालत, क्योंकि मैं सब्जी बेचने वाले के पास नहीं गया। मेरे कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं जिनके पास मैं गया था दोस्तों। मैं एक डॉक्टर के पास गया और मैं पुष्पराज जी को लेके, तो पुष्पराज जी गेट पे ही खड़े रहे। हम अंदर गए, उन्होंने बैठा ला और बातचीत की। जब 36 लाख का प्लान हुआ तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हरी सिंह गड़बड़ है। मैंने क्या गड़बड़ है? उन्होंने कहा या तो तुम पागल हो या फिर हम पागल हैं। उन्होंने कहा जी प्रैक्टिकल में नहीं चलता जी, कॉपी पे चलता है। दोस्तों मैंने उनसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम तो ऐसा करो 6615 मुझे रुपए दे दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो मालूम डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा था कि 10,000 रुपए तो हमसे ले जाओ, सब्जी की दुकान फिर खोल लो। दोस्तों जब मैंने अपने घर पे प्लान देना चालू किया तो हमारे पड़ोस में पढ़े लिखे लोग थे, शायद गुप्ता जी, मैं नाम ले रहा हूं, वो MSc टॉप थे। जब उन्होंने बात सुनी तो वो मेरे थोड़ा विरोध में रहने, उन्होंने 36 लाख रुपए जे कमाएगा तो क्या हम गोबर डालेंगे? सारे पढ़े लिखे लोग हमसे ऐसे कहा करते थे। दोस्तों मैंने पीछे नहीं देखा और मैंने दोस्तों 2 महीने के अंदर, भले ही मैंने 200 लोगों को प्लान दिखाया, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने 2 महीने के अंदर मोबाइल मेंटेन किया। और दोस्तों मोबाइल मैंने साइकिल पे मेंटेन किया। और सबसे पहले मैंने मोबाइल की वो जगह मारी, वो रेड मार दी कि लोग यहाँ टांगने की जगह अंदर रख लेते थे, दिखा नहीं सकते थे क्योंकि सब्जी बेचने वाला मोबाइल मेंटेन कर रहा है। उस समय सर मैंने मोबाइल मेंटेन किया। दोस्तों उसके ठीक थोड़े दिनों बाद मैंने, उसके ठीक 2 महीने बाद मैंने बाइक खरीद ली। कुछ लोगों ने कहा यार सब्जी बेचने वाले की क्या औकात होगी, 10-50 हजार रुपए कमाएगा और बंद कर देगा। धीरे से मैंने दोस्तों गोल लगाया और 2 महीने बाद मैंने गोल लगाया कि मैं फलानी तारीख में कार खरीदूंगा। तो सबसे पहले मालूम मेरी माँ को भरोसा नहीं हुआ था। हम लोग ऐसे बैठते थे 10-50 लोगों के बीच में, तो मेरी माँ क्या कहती थी मालूम है? ज्यादा ऊंचे मत उड़ो जी, 15 साल शादी हो गए, इसको कभी तूने कपड़े तक नहीं लिए हैं, बड़ी बड़ी बातें मत करो जी, आसान काम नहीं है। मतलब जहां तक है बोला, उसको भरोसा नहीं था और मैं गोल लगा चुका था। मैं जिस दिन कार लेने गया था ना, उस दिन भी उन्हें भरोसा नहीं था। जब मैं शाम को घर गया था तो 1 बजे अपने घर पहुंचा था दोस्तों, मैं अपनी कार लेके, तो सबसे पहले मेरी माँ निकली थी। जब माँ निकली थी तो माँ के मैंने पैर छुए थे, कार उनके कदमों में थी। तो दोस्तों मेरा और मेरी माँ का गला रुंध गया था। दोस्तों इतने लोगों की बदौलत हम अपनी माँ को कभी साइकिल पे नहीं घुमा पाए, हमने अपनी माँ को कार में घुमाया।
जो माँ कभी सोचती थी कि ये तो अभागा है, ये कुछ करेगा नहीं, ये तो मेरे लिए बोझ है, जी पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गया, वो माँ आज देखती है और बैठी भी है, देख रही है कि उसका नाम कितना रोशन हो रहा है। आज दुख तो मुझे इतना इस बात का है कि काश मेरे पिताजी आज होते और वो देखते, महसूस करते कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कर रहा है। और ग्वालियर जैसी बड़ी सिटी में, जिसको मैंने कभी ढंग से देखा भी नहीं था। दोस्तों, सब्जी बेचने वाले की क्या सोच हो सकती है? नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं बता दूं, मेरी सोच पहले से ही बड़ी थी। मैं जरूर सब्जी का ठेला लगाता था लेकिन मेरी बच्ची इंग्लिश मीडियम पढ़ती थी। लोग हमसे पूछते थे क्या तुम्हारी सोच ऐसी थी? तो मैं बताता हूँ, मेरी बच्ची आज 12 साल की है और जब वो 2.5 साल की हो गई तभी मैंने इंग्लिश मीडियम में स्कूल ज्वाइन करा दिया था। पड़ोसी ने विरोध किया था कि ये दूसरे के घर जाएगी, क्योंकि मेरी बिरादरी में ज्यादातर लोग बच्चियों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते। मैंने वहां पढ़ाया था। दोस्तों, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं आज इतने लोगों के सामने बातचीत करूंगा, या इतनी बड़ी हस्तियां, जी हस्तियां पूरे इंडिया को हैंडल करती हैं, वो आज मेरे पास बैठेंगी, मेरी बात सुनेंगी या मेरे ऊपर अपना हाथ रखेंगे। जी सिर्फ इन्हीं की देन है, सिस्टम की देन है। दोस्तों, अगर मैं ताकतवर होता है या मेरे अंदर कुछ ज्यादा क्वालिटी होती तो शायद कि मैं थोक की दुकान कर लेता, सब्जी का थोक विक्रेता होता। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मैं एक आम आदमी था। सिर्फ मेरी बड़े बनने की सोच थी और वो बड़े हम सिर्फ सिस्टम के माध्यम से बने। दोस्तों, मैंने ये महसूस किया है कि गरीबी में पैदा होना आदमी की बस की बात नहीं है, लेकिन अमीर होना आदमी की बस की बात है। कुछ लोग सोचते हैं यार सिंधिया के घराने में पैदा क्यों नहीं हुआ, गरीबी तो मेरे हिस्से में आई है। सिर्फ यही बहाना लेके घर बैठे रहते हैं कि गरीबी तो मेरे हिस्से में आई है, मेरे पिताजी कुछ नहीं कर गए, मेरे पिताजी नहीं थे, मैं तो बुरी बिरादरी में पैदा हुआ हूं, मेरे लोग एजुकेटेड नहीं है। ये सारी की सारी बातें झूठी है। आपको देख के लग रहा होगा ना, मेरी सफलता का रास्ता कहीं से भी नजर नहीं आता था कि मैं कहीं सक्सेस हो जाऊंगा। जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने कहा 2 नहीं बनेंगे, हमसे कहा था कि 2 नहीं बनेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी एजुकेशन क्या है? तो उन्होंने कहा MSc। पिताजी क्या करते हैं? मैंने पिताजी मैं हेड मास्टर है। तो हमने उनसे कहा था कि तुम सबसे भिंड में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, उस पर कूद जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जमीन पर बोझ हो, तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम 2 लोगों को नहीं ला सकते। तुम तो मुर्दों से भी गए बीते हो, मुर्दा भी 4 लोगों को लेकर चलता है। तुम तो सिर्फ खाने के लिए आए हो, सिर्फ खाने के लिए इस धरती पे आए हो। धरती तुमसे बोझ महसूस कर रही है कि ये बोझ है, ये कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों, अभी उन्होंने कहा था अपने यहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि जो लोग सपने नहीं देखते वो लोग कहीं ना कहीं सामाजिक अपराध करते हैं। ये सही बात है, क्योंकि 2000 रुपए कमाने वाला आदमी, 4000 रुपए कमाने वाला आदमी क्या अपने भाई को कुछ दे जाएगा? बच्चों के लिए कुछ कर जाएगा? पड़ोसी और समाज और देश के लिए क्या कर पाएगा? छोटी छोटी बात पे झगड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि अगर आदमी को बड़े सपने देखना चाहिए, और बड़े सपने साकार करने के लिए दोस्तों युवाओं को मेहनत करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि यार 6000 रुपए, 6000 या 8000 रुपए में मर जाएंगे क्या? मैंने कहा ज्यादा है। उन्होंने कहा जी तो पैसे ज्यादा है। तो मैंने कहा जी 6000 में पान का ढेला भी नहीं खुलेगा। 6000 रुपए में 6000 रुपए तुम्हारे गिर जाए तो कोई सुसाइड करना पड़ेगी? आप बताओ कितने लोग हैं इसमें 6000 रुपए गिर जाएंगे सुसाइड हो जाएगी?
और बिजनेस के पर्पज से पान का ठेला भी नहीं खोलता। कुछ लोग सोचते हैं यार पता नहीं बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं, भविष्य इसका है कि नहीं। तो मैं दोस्तों बता दूं, पैसा कमाने के 2-3 ही तरीके हैं। एक तो नौकरी लोग मानते हैं, दूसरा बिजनेस मानते हैं, तीसरा जमीन मानते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, जमीन बढ़ नहीं सकती, बढ़ सकती। कोई भी नेता ऐसा देश में नहीं बचा जो नौकरियां आपके घर पे आके बांटे। दोनों ऑप्शन आपके बंद हो गए। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस 70% सैचुरेशन है और सैचुरेशन रहेगा। जो तीनों रास्ते आपके बंद हो जाते हैं। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं, जितने युवा हैं और ये कॉलेज भी बंद नहीं होंगे और कोई आदमी डिग्री लेना भी बंद नहीं करेगा। इसलिए हमारा भविष्य सिक्योर है। जी जाएंगे कहां? बात नौकरी की आती है ना। नौकरी क्या है? नौकरी एक खूंटा है, वहीं सानी वहीं पानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लोग नौकरी कर रहे होंगे ना, उन्हें पता होगा, वो कहीं जा नहीं सकते। गवर्नमेंट पे आसक्तु हैं सर, वो हमें बोनस नहीं मिला, हमारी किस्त नहीं बढ़ी, क्या होगा? आज का युवा क्या, हमारे पिताजी क्या सिखाते हैं? बेटा तुझे नौकरी करनी है, क्योंकि समाज ने मान्यता नहीं दी है नेटा मार्केट को। मैं बता दूं, मैंने लाखों रुपए कमाया, लेकिन कोई भी योग्य आदमी मेरे घर नहीं आया और उसने ये नहीं कहा कि बेटा ये मेरे बच्चे का भी फार्म भरो। लेकिन शिक्षा कर्मी की नौकरी की अगर जगह निकलती है तो मालूम है, पंच से लेकर मंत्री तक नाक रगड़ी जाती है। और मंत्री से क्या कहते हैं मालूम आपको? कि 40,000 रुपए और जो मैंने अपना बच्चा आपको गिरवी दे दिया, आपको दे दिया है, आप जो चाहें वो करें। कितना मिलता है शिक्षा कर्मी की नौकरी? लेकिन मेरे पास नहीं आया। आज हम ये दावा कर रहे हैं, आज नहीं सुने, क्योंकि समाज ने जब जब उन्नति की बात हुई है तो बहिष्कार किया है। आज से अपन 40 साल पीछे चलते हैं, शिक्षा का विरोध करते थे लोग। हम घर हमारे कोई पुरजोर जाते होंगे गांव में तो क्या कहते हैं, जिस बच्चे को पढ़ाना है तो वो पिताजी क्या कहते हैं बच्चे को, मानो तो कि अगर स्कूल भेजेंगे तो भैंस कौन ढीलेगा, रोटी देने कौन जाएगा? सच्चाई है ना। और एक शानदार उपदेश देता था कि ज्यादा पढ़े तो घर से गए और कम पढ़े तो हर से गए। आज वही बाप अपने बच्चे को ग्वालियर पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके समझ में बात नहीं थी कि शिक्षा ऐसा मंत्र है जिससे हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारी जो उन्नति है वो हमारे निर्णयों की वजह से है। हमने अपने भाई को पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने जब सब्जी का ठेला खोला था दोस्तों, तो मैं अपनी सब्जी के ठेले से अपने भाई को नजदीक से नहीं निकलने देता था। मैंने अपने भाई को यहाँ ग्वालियर से इंग्लिश से एमए कराई, क्योंकि मैं जानता था मुझसे लोग जो कहते थे तो अनपढ़ आदमी, यही मात खाता था। और आज जितने भी लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो आज हमसे सलाह लेते हैं कि हमें 36 लाख रुपए हम कैसे कमाएं, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो इंजीनियर हो। आज हम सारे लोगों को देखते हैं एमबीए की हवा कितनी निकली, 5,000 की औकात है। और बी करने वाले तमाम लोग यहाँ बैठे भी हैं, तो उनकी वैल्यू 3,000 से ज्यादा नहीं है। हम तो खुला चैलेंज करके कहते हैं कि भाई अगर आपको आना, जीवन मेरा बदल गया है, अगर आपको बदलना तो मेरे साथ आ जाओ। अगर बच्चे बोर्डिंग में पढ़ाने हैं, माँ बाप को सुख महसूस कराना है, तो मेरे साथ काम करना होगा। नहीं, जिन्होंने पैदा किया है उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई है दोस्तों। बातें तो मेरे पास बहुत कुछ हैं, अभी जितने भी क्या कहें इनके लिए तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आप इन्हें ज्यादा सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं को मैंने सुना था और उन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ हैं। और अगर आपने 10% भी सुन लिया ढंग से तो 100% है, सारे के सारे लोग यहाँ होंगे। थैंक यू।
थैंक यू। क्या इतने कर्मवीर, कर्मशील, महत्वाकांक्षी पर्सनैलिटी के लिए तालियां काफी हैं? थैंक यू। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने ऐसा सपूत जना, जो खानदान का चिराग और नाम रोशन कर रहा है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, हम सब मिलके, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों की एक जीवन में एक नई दिशा परिवर्तित किया, मार्गदर्शन दे रहे हो, इसमें एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं, जस्ट इसमें है आपकी सोच की। और उस पे हरि सिंह खरे उतरे, और खरी उतरे तो कहीं ना कहीं पीछे से कुछ मिला इनको। तो दोस्तों, हम सब मिलके चाहेंगे हरि सिंह की मम्मी जी का एक जोरदार एक तालियों से स्वागत करना। एक मिनट, अभी नहीं, मैं चाहूंगा हरि सिंह की माँ अपनी जगह पे खड़ी हो जाए, बाद में मौका आएगा तो यहाँ बुलाएंगे अभी, लेकिन अपनी जगह पे हरि सिंह की माँ खड़ी हो जाए, और हम चाहेंगे एक दिल खोल के उनको एक सैल्यूट करना, एक जोरदार तालियां। लोग बैठ जाएं, लोग बैठ जाएं। लोग आप बैठ जाएं, उनको खड़े रहने दें। एक मिनट, अटेंशन प्लीज। एसोसिएट सारे बैठ जाएं, क्योंकि आप खड़े हो जाएंगे तो लोग कैसे देखेंगे। मैं चाहूंगा यहीं बुलाना ताकि आप सब देख लें। तो दोस्तों, एक जोरदार सलाम एक कर्मवीर की मां को। सो वेलकम हरि सिंह की मम्मी को, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। देखिए आप, ये है वो महिला, सुना होगा आपने रानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती, वो नहीं देखी हमने, सिर्फ किताब पढ़ी है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा सपूत जनना और उसको इस तरह समाज में चमकाना, जो एक सामाजिक कार्य कर रहा है, वो किसी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। थैंक यू। आज जितनी लेडीज बैठी हैं यहाँ, चाहे वो लड़की अनमैरिड है, तो वो चाहेगी अगर मां बने तो हरि सिंह की मां जैसी, जिसका बेटा नाम रोशन करे। थैंक यू। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ऑलरेडी प्रोडक्शन मार्केट में आ चुका है, वो भी चाहेंगी कि अगर बेटा हो तो हरि सिंह जैसा। थैंक यू। आंटी जी, कैसा लग रहा है अभी आपको? बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा दो बातें बोलना चाहेंगे? और सब ठीक है, बच्चा हमारे खूब सफल रहा है, अच्छा करो हमारे संग, हमको परेशानी आती सब दूर हो गई। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। आप सोचिए ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के, क्या ऐसी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां आपके पास हैं? यस और नो? अगर हैं भी तो क्या उनसे निकल के आया जा सकता है? आया जा सकता है, तो क्यों पीछे हम? क्या हम अपने आप में एक हरि सिंह नहीं बनना चाहते? यस और नो? तो दोस्तों, आपको करना होगा वो जो किया हरि सिंह ने। अगर आपने सोच लिया मुझे करना है, तो सारी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। और जिस दिन लोगों को, दुनिया को पता चल जाएगा आप तो सबसे अडिग आदमी है, उनको विश्वास हो जाएगा कि इनके साथ हमारा फ्यूचर सेफ है, तो दोस्तों वो दुनिया एक तरफ थी, आपको पता नहीं चलेगा वो दुनिया आपके कब कदमों में आ गई। सिर्फ चाहिए अटल। थैंक यू। तो दोस्तों, रेडी? अब शायद फिर एक मौका है, क्योंकि ज्यादा ये सोच की गंभीरता की नहीं है, इंजॉय के साथ जिंदगी निकालने की है। जब दिल करे काम की सोच लो, जब दिल करे
लखनऊ के नवाब बन जाओ। आप सभी लोग लखनऊ के नवाब हैं और नवाबनी बैठी हुई हैं। तो लो मजा, बनो लखनऊ के नवाब और नवाबनियां, देखो क्या होता है। सो मैं चाहूंगा ऑर्केस्ट्रा को देना, बढ़िया नवाब बना दो।